फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत और रहस्यमयी जगह से जहां पहाड़ों के बीच बना हुआ है मशहूर शाओलिन टेम्पल। यहीं पर एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम है अली। अली की उम्र सिर्फ 6 साल है, लेकिन वह बचपन से ही इस मंदिर में रहकर कठिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। अली की जिंदगी बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, वहीं अली हर दिन घंटों तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता है। वह लकड़ी की छड़ी, किक और अलग अलग फाइटिंग मूव्स की प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वह एक दिन एक महान फाइटर बन सके। आज अली की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। यह उसके पूरे ट्रेनिंग का टेस्ट है। अगर वह इस टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाएगा। टेस्ट शुरू होने से पहले अली मंदिर में खड़े साधुओं के सामने झुककर उनसे माफी मांगता है। इसके बाद असली टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले एक सीनियर साधु सामने आता है और अचानक अली पर हमला कर देता है। हमला इतना तेज होता है कि अली एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है और पलटवार करता है। दोनों के बीच तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। साधु अली को एक जोरदार किक मारता है जिससे अली दूर जा गिरता है, लेकिन गिरते ही अली पास के खंभे से टकराकर वापस उछलता है और फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब अली तेजी से हमला करता है और लगातार किक्स मारने लगता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि साधु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और आखिरकार अली उसे हरा देता है और उसे एक टोकरी में बंद कर देता है। इसके बाद दूसरा साधु सामने आता है जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके दोनों हाथों में तलवार होती है जबकि अली के पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा होता है। इसके बावजूद अली बिना डरे उससे लड़ाई शुरू कर देता है। साधु तलवार से कई वार करता है, लेकिन अली हर बार अपने डंडे से उन्हें रोक देता है। वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए साधु के हमलों से बचता रहता है और सही मौका देखकर पलटवार करता है। कुछ ही देर में अली इस साधु को भी हरा देता है। अब तीसरा साधु सामने आता है जो काफी चालाक होता है। वह सीधे लड़ाई करने के बजाय एक ट्रिक इस्तेमाल करता है और शीशे की मदद से सूरज की रोशनी अली की आंखों में चमका देता है, जिससे अली की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया जाती हैं। लेकिन अली हार नहीं मानता। वह जमीन पर स्लाइड करते हुए साधु के पास पहुंचता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में अली तीसरे साधु को भी हरा देता है। मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे का इतने ताकतवर साधुओं को हराना आसान नहीं होता। जो लोग पहले अली को कमजोर समझते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद अली मंदिर के मुख्य गुरु के पास जाता है। गुरु उसे बताते हैं कि इस टेस्ट में उसे 100 में से 89 अंक मिले हैं। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे अंक पाना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु कहते हैं कि अली में बहुत प्रतिभा है, इसलिए अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा जाएगा। यह सुनकर अली बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही समय बाद बस में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। शहर पहुंचने के बाद अली जिस घर में रहने वाला होता है, वहां एक वैज्ञानिक रहता है और उसी घर में उसकी बेटी लॉन और उसका छोटा भाई भी रहते हैं। लॉन अपने स्कूल की मार्शल आर्ट्स क्लब की कप्तान होती है, इसलिए वह भी फाइटिंग में काफी माहिर होती है। इसी दौरान लॉन को अपने पिता का वीडियो कॉल आता है। लॉन अपने पिता से नाराज होती है क्योंकि वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और घर कम आते हैं, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि वह एक बहुत खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने एक खास डिवाइस बनाया है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और कई अपराधी इस डिवाइस को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वह डिवाइस एक पार्सल के जरिए लॉन के घर भेज दिया है ताकि वह सुरक्षित रहे। कुछ ही देर बाद घर की डोरबेल बजती है और लॉन दरवाजा खोलती है तो वहाँ छोटा सा अली खड़ा होता है। अली बहुत सम्मान से झुककर उसे नमस्ते करता है और बताता है कि उसे यहाँ रहने के लिए भेजा गया है। उसी समय कुछ खतरनाक लोग उस वैज्ञानिक के पास पहुंच जाते हैं और उससे उस खास डिवाइस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। वे लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वह डिवाइस पहले ही उसके घर भेजा जा चुका है। यह जानकर वे वैज्ञानिक को बंदी बना लेते हैं। लॉन पार्सल खोलती है और उसमें से एक छोटा सा पैंडा की चेन निकलता है जो असल में वही खास डिवाइस होता है। जैसे ही लॉन उसे चालू करती है, वह पासवर्ड मांगता है, लेकिन लॉन को समझ नहीं आता कि क्या पासवर्ड डालना है, इसलिए वह थकान की वजह से उसे सुरक्षित रखकर सो जाती है। अगले दिन सुबह हो चुकी होती है और अली तथा लोन स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। लोन ने वही खास पांडा की चेन अपने बैग में लगा रखा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ खतरनाक गुंडे काफी देर से उन पर नजर रखे हुए हैं। ये वही लोग होते हैं जो उस खास डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं जिसे लोन के पिता ने बनाया था। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे अचानक आगे बढ़ते हैं और लोन के बैग से पैंडा की चेन छीनकर भाग जाते हैं। अली सब कुछ देख लेता है और तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। शाओलिन टेम्पल में सीखी हुई अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अली बहुत तेजी से उन गुंडों तक पहुंच जाता है। वह एक को जोरदार किक मारकर गिरा देता है और दूसरे को अपने मार्शल आर्ट्स मूव्स से जमीन पर पटक देता है। यह देखकर लोन भी उसकी मदद करने लगती है, क्योंकि वह भी मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छी होती है। दोनों मिलकर उन गुंडों को अच्छी तरह पीट देते हैं और पांडा की चेन वापस ले लेते हैं। आसपास खड़े बच्चे यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अली की फाइटिंग स्किल्स कमाल की होती हैं। लेकिन तभी मौका देखकर वही गुंडे दोबारा हमला कर देते हैं और पांडा की चेन फिर से छीनकर तेजी से वहां से भाग जाते हैं। सभी लोग अपनी सूझबूझ से उन्हें फिर से घेर लेते हैं और पांडा की चेन उनसे
वापस छीन लेते हैं, साथ ही उन्हें मारकर भगा देते हैं। इसके बाद स्कूल के मैदान में बच्चों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला होता है। स्कूल का नियम होता है कि जो छात्र इस टेस्ट को पास करेगा वही अगली क्लास में प्रमोट होगा। सभी बच्चे मैदान में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और पीटी टीचर उन्हें पहला टेस्ट बताते हैं, जो कि 100 मीटर की दौड़ होती है। जैसे ही सीटी बजती है सभी बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अली की स्पीड देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जहां बाकी बच्चे आधा रास्ता भी पूरा नहीं कर पाते, वहीं अली पूरा मैदान पार करके वापस आ जाता है। यानी बाकी बच्चे अभी पहली दौड़ ही पूरी नहीं कर पाए होते और अली 2 राउंड पूरे कर चुका होता है। इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है पुशअप्स का, जहां बाकी बच्चे मुश्किल से 5 या 10 पुशअप्स कर पाते हैं, लेकिन अली आराम से 100 पुशअप्स कर देता है। इतना ही नहीं, वह एक हाथ से पुशअप्स करता है और फिर उल्टा खड़े होकर भी पुशअप्स करने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे और टीचर दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और संतुलन होना आसान बात नहीं होती। लोन के पिता यानी वैज्ञानिक को गुंडों ने बंदी बनाकर रखा होता है और वे बार बार उससे उस खास डिवाइस का पासवर्ड पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस डिवाइस में बहुत कीमती टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। लेकिन वैज्ञानिक उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि वह कोई पासवर्ड नहीं बताएगा। उसी समय स्कूल में एक और दिलचस्प घटना होती है, जहां लोन और एली के बीच मार्शल आर्ट्स का मुकाबला होने वाला होता है। यह सुनकर पूरा स्कूल ग्राउंड बच्चों से भर जाता है, क्योंकि सभी यह देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा फाइटर है। मुकाबला शुरू होता है और दोनों एक दूसरे के हमलों को रोकते हुए शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगते हैं। कभी अली हमला करता है तो कभी लोन उसका जवाब देती है और दोनों के बीच यह मुकाबला इतना शानदार होता है कि कोई भी यह नहीं समझ पाता कि आखिर जीत किसकी होगी। उसी समय वही गुंडे चुपके से मैदान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका असली मकसद अभी भी पांडा की चेन को चुराना होता है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे लोन के बैग के पास पहुंच जाते हैं और की चेन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अली और लोन की नजर उन पर पड़ जाती है और दोनों तुरंत फाइट छोड़कर उनकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इस बार गुंडे ज्यादा चालाकी से काम लेते हैं और वे लोन को पकड़कर बंधक बना लेते हैं ताकि कोई उनका पीछा न करे। अब अली और बाकी बच्चे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोन की जान खतरे में होती है। गुंडे इसी मौके का फायदा उठाते हैं और पांडा की चेन लेकर वहां से भाग जाते हैं। स्कूल में यह खबर फैलते ही काफी हंगामा मच जाता है। लोन तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और पुलिस को इस चोरी की जानकारी देती है। पुलिस उसे भरोसा दिलाती है कि वे जल्द ही उस डिवाइस को ढूंढ निकालेंगे। अली काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह अकेले बैठकर सोचने लगता है कि अगर उसने उस समय लोन के साथ मुकाबला शुरू न किया होता तो शायद सब बच्चे मैच देखने में व्यस्त नहीं होते और पैंडा की चेन भी चोरी नहीं होता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल दिया हो। तभी उसके बाकी दोस्त उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वे कहते हैं कि गुंडे तो पहले से ही उस डिवाइस के पीछे थे और वे किसी भी तरह उसे चुरा ही लेते। यह सुनकर अली थोड़ा संभल जाता है और अब वह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह उस डिवाइस को वापस लाकर रहेगा। गुंडों के ठिकाने पर लोन के पिता यानी वैज्ञानिक को बंदी बनाकर रखा गया होता है। गुंडे पांडा कीचेन को एक कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके। जैसे ही वे सिस्टम चालू करते हैं, स्क्रीन पर पासवर्ड मांगने लगता है। अब सभी गुंडे अलग अलग पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार सिस्टम उन्हें गलत पासवर्ड का मैसेज दिखा देता है। आखिरकार वे गुस्से में वैज्ञानिक के पास जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि अगर उसने पासवर्ड नहीं बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वैज्ञानिक फिर भी चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह डिवाइस गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी अचानक वैज्ञानिक के फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज उसकी बेटी लोन का होता है, जिसमें लिखा होता है, पापा कल मेरा जन्मदिन है, आप जरूर आइएगा। यह मैसेज देखकर गुंडों के बॉस के दिमाग में एक खतरनाक योजना आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए वैज्ञानिक से कहता है कि तुम तो अपनी बेटी के जन्मदिन पर नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा और वहीं से इस काम को पूरा करूंगा। अगले दिन लोन अपने घर पर अपने जन्मदिन की तैयारी कर रही होती है। घर में पार्टी की तैयारी चल रही होती है और उसके दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेने बाहर गए होते हैं। तभी लोन के फोन पर उसके पिता के नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, बेटी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह मैसेज देखकर लोन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता आखिरकार उसके जन्मदिन पर घर आ गए हैं। वह बिना कुछ सोचे जल्दी से घर के बाहर निकल आती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचती है, वहां उसके पिता नहीं बल्कि वही खतरनाक गुंडे खड़े होते हैं। वे तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। उसी समय अली और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं कि गुंडे लोन को लेकर भाग रहे हैं। ये देखकर सभी बच्चे तुरंत अपनी अपनी साइकिल उठाते हैं और उन गुंडों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब सड़कों पर बच्चों और गुंडों के बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। बच्चे पूरी ताकत से साइकिल चलाते हुए
उन गुंडों के पीछे लगे रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर अभी लोन को नहीं बचाया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिरकार उनका पीछा करते करते वे उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वैज्ञानिक को बंदी बनाकर रखा गया होता है। लोन को उसी जगह ले जाया जाता है जहां उसके पिता बंधे हुए होते हैं। जैसे ही लोन अंदर पहुंचती है वह अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि ये लोग उसी डिवाइस के पीछे पड़े हुए हैं। गुंडों का बॉस लोन के गले पर चाकू रख देता है और वैज्ञानिक को धमकाने लगता है कि अगर उसने तुरंत पासवर्ड नहीं बताया तो वह उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन वैज्ञानिक मजबूरी में भी यही कहता रहता है कि उसे पासवर्ड नहीं पता क्योंकि उसने वह डिवाइस सीधे अपनी बेटी को भेजा था और सबसे पहले उसे लोन ने ही चालू किया था, इसलिए अब सिर्फ लोन ही उस डिवाइस को अनलॉक कर सकती थी। गुंडे लोन को मजबूर करते हैं कि वह पासवर्ड बताए। लोन घबराकर कहती है कि उसे कोई पासवर्ड नहीं पता और वह बार बार यही कहती रहती है, कौन सा पासवर्ड, मुझे नहीं पता। लेकिन यही वही शब्द होते हैं जो उसने पहली बार डिवाइस चालू करते समय बोले थे। जैसे ही सिस्टम उसकी आवाज पहचानता है वही शब्द पासवर्ड के रूप में स्वीकार हो जाते हैं और अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर चलने लगता है। यह देखकर सभी गुंडे खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका काम पूरा हो गया है और वे इस सॉफ्टवेयर को बेचकर बहुत पैसा कमा लेंगे। उन्हें यह नहीं पता होता कि अली और उसके दोस्त उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मौका मिलते ही वे चुपके से अंदर घुस जाते हैं और गुंडों पर हमला कर देते हैं। लैब के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अली अपनी शाओलिन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक एक गुंडे को गिराने लगता है। वह इतनी तेजी से किक्स और पंच मारता है कि गुंडे संभल ही नहीं पाते। इसी बीच लोन का छोटा भाई भी चुपके से अंदर पहुंच जाता है और अपने पिता को खोल देता है। अब वैज्ञानिक भी आजाद हो जाता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन गुंडों का बॉस यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत वह ब्रीफकेस उठाकर भागने की कोशिश करता है जिसमें वह सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह किसी तरह यहाँ से निकल गया तो वह फिर भी इस डील को पूरा कर सकता है। बाहर अली और लोन एक बहुत ताकतवर आदमी से लड़ रहे होते हैं जो उस गैंग का सबसे खतरनाक फाइटर होता है। शुरू में वह आदमी अपनी ताकत के दम पर दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अली अपनी तेज स्पीड और शाओलिन मूव्स का इस्तेमाल करता है और लोन अपने मार्शल आर्ट्स की मदद से उसका मुकाबला करती है। दोनों मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उसी समय अली की नजर उस गुंडे के बॉस पर पड़ती है जो ब्रीफकेस लेकर भाग रहा होता है। अली तुरंत उसके सामने आ जाता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि पहले ही पुलिस को लोकेशन की जानकारी दे दी गई होती है। पुलिस आते ही बाकी बचे हुए गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह यह पूरा गैंग खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक का आविष्कार भी सुरक्षित वापस मिल जाता है और लोन अपने पिता को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेती है। कुछ समय बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाता है जहां पूरे स्कूल के सामने उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बहादुरी दिखाकर खतरनाक अपराधियों का सामना किया था। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।